हेलो साथियों, कैसे हैं। मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज साथियों हम बात करेंगे क्लास 12 का प्रश्नावली 2.2। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 2.2 सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए मैंने इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख दिए हैं जितने कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही आवश्यकता है। अगर इतना फार्मूला आप याद कर सकते हैं, जो 10-11 फार्मूला हैं, अगर आप इतना याद कर लिए तो बिल्कुल आपको बाहर से कोई फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ आ रहा है साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर इसकी बात करें तो कास 3 थीटा इक्वल टू 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। और ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। अब ये 4 नंबर की बात करें तो 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान कितना दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ठीक है, अब ऐसे ही आप और फार्मूला देख लीजिए। जैसे 5 नंबर 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फार्मूला और होता है, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। और ये 7 नंबर 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। और 8 नंबर फार्मूला tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये ऐसे ही 2-3 फार्मूला और हैं, देख लीजिए। जैसे tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a इक्वल टू पाई बाई 2। और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan 2 थीटा स्क्वायर थीटा। और अगर कास 2 थीटा की बात करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, ये पहला फार्मूला है और ये 6 नंबर 7 नंबर तक इसको याद करना है ज़रूर, ठीक है। इसको नोट लिख कर लीजिएगा। तो ये 11 नंबर तक आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आप बेसिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2 पॉइंट हम लोग कौन बनाते हैं 2.2। चलिए इस फार्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखी रहिएगा, ठीक है। अब देखिए 2.2 में कह क्या रहा है ये तो देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, लिखेंगे प्रश्नावली 2.2 दिया है, ठीक है, क्लास 12 के लिए। तो साथियों देखिए फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो साथियों देखिए इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या देखना है वो देखना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको सिद्ध करने के लिए सोचना क्या है कि इतना आएगा कहाँ से, यही तो देखना है कि इतना आएगा कहाँ से। अगर ये आप समझ गए, बार बार समझिए कि ये इतना आएगा कहाँ से। पहली बात तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको रास्ते से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, थोड़ा मानना पड़ेगा। देखो 1-2 सवाल समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या मानेंगे, माना, ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए। x इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन थीटा। अब अगर x इक्वल टू साइन थीटा मान लिए तो थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान सुनना। अगर आप x इक्वल टू क्या मान लिए, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये जब साइन इस तरफ जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x, क्योंकि भाग देंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x। तो x इक्वल टू साइन थीटा हमने माना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब साथियों करेंगे क्या, इतना करने के बाद यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना यहाँ दिया है, तो अब क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए। अगर आप छोटा छोटा चीज़ अगर सीखते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए यही सिद्ध करना है। तो ये लेफ्ट है और ये क्या हो गया, राइट। तो लिख देंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड कितना दिया है ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे साइन इनवर्स कोष्टक में 3x इक्वल टू कितना दिया है, साइन थीटा माइनस है 4 है 4x क्यूब। और x की वैल्यू कितना दिया है, साइन थीटा,
तो साइन क्यूब थीटा आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे साथियों, ठीक है ना, इक्वल यहाँ लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक में, याद आया कि नहीं आया, कुछ याद करिए। क्या बताया था कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा रहेगा, तो किसके बराबर होगा, साइन 3 थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन 3 थीटा के। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, साइन 3 थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अब लिखेंगे क्या, देखिए ये साइन इनवर्स और इस साइन से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, याद रखिएगा। तो बचा कितना, 3 थीटा। अब आ जाएगा 3 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखिए आपका ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो कितना था, कुछ मैंने नहीं किया, पहले x इक्वल टू मान लिया साइन थीटा और थीटा इक्वल टू मान लिया साइन इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड से साइन इनवर्स एक्स को टोटल नोट कर लिया, और हमने क्या किया, 3 यहाँ नोट किया। x की वैल्यू कितना दिया है, साइन थीटा माइनस 4, यहाँ x की वैल्यू दिया है साइन क्यूब थीटा, हमने नोट कर लिया। उसके बाद में साइन इनवर्स हो गया, और यहाँ देखिए ये फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। ये साइन साइन जाएगा तो 3 थीटा बचेगा, और 3 थीटा की वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x। तो आप देख पा रहे हैं इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने कहा था पहले ही कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको फार्मूला याद है, ये चैप्टर इतना आसान है साथियों कि आप बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। तो चलिए ऐसे ही 2 नंबर बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का क्या रहा है कि 2 कास इनवर्स एक्स, 2 कास इनवर्स एक्स, ठीक है, 3 है, कितना है, 3 कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स कोष्टक में 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, यही तो है, बिल्कुल यही है। अब करेंगे क्या, यहाँ भी तो मानना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना, और x इक्वल टू यहाँ क्या मान लेंगे, कॉस थीटा। अब आप देखिए बार बार क्या मानना है, आप समझ जा रहे हो, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है। फार्मूला बन गया तभी तो ये हटेगा, ठीक है ना। तो कास थीटा, अगर x इक्वल टू कास थीटा है तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे, क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी बताइए, कास इनवर्स x। ठीक है, चलिए यही वैल्यू रख दीजिए, वही रखेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, राइट हैंड साइड से। तो अब क्या करेंगे, कितना दिया है, कास इनवर्स कोष्टक में 4x क्यूब माइनस 3x हो गया, और यहाँ हो जाएगा कितना, कास इनवर्स कोष्टक में 4x क्यूब, और x की वैल्यू कितना है, कास थीटा माने क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस 3x। x की वैल्यू कितना है साथियों, कास थीटा है। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे। अब आ जाएगा कितना, कास इनवर्स कोष्टक में, फार्मूला याद करो, यहाँ देखिए 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा इक्वल टू क्या है, कास 3 थीटा, है कि नहीं है। तो बताइए ये फार्मूला किसका बन गया, कास 3 थीटा का, कास 3 थीटा, और ये इनवर्स और ये इसका विदाई होगा, तो बचेगा कितना, 3 थीटा बचेगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू थीटा, और थीटा इक्वल टू आपने क्या माना था, कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स। तो देख पा रहे हैं आपका ये जो सिद्ध करना था ये आ गया। तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ना कि आप जितने बार सोचेंगे उतना आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपको अगर याद है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है साथियों कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1 by कितना 2, ये लाना है मुझे। तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं, अब ये मामला आपको यहाँ ये सोचना पड़ेगा फार्मूला कौन लगेगा, क्योंकि हमने पहले बताया था कि फार्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आप देख रहे हैं फार्मूला, यहाँ देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए मैं फार्मूला ही नोट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x क्या कर रहा है साथियों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स कितना था, याद है ना, क्या था, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई।
तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से ये सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सल्यूशन कैसे करना है, मामला तो ये फंस रहा है। तो देखो आराम आराम से सोचो। अगर आप सवाल, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी सवाल हो अगर आप लगा रहे हो तो सोचो पहले कि क्या फार्मूला रखें, कैसे रखें कि हमारा आंसर आ जाए। तो देखो tan इनवर्स x, तो ये जो टोटल वैल्यू है क्या हो गया x, ठीक। और tan इनवर्स y, और ये टोटल वैल्यू क्या मान लेंगे y, ठीक। अब देख रहे हैं ये फार्मूला बन गया। इसको नहीं देखना है क्योंकि इतना लाना है मुझे ना। और ये फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए लगा रहे हैं हम, कितना हो जाएगा tan इनवर्स, कोष्टक लगा दीजिएगा x, और x इक्वल टू आपने कितना माना है 2/11 प्लस y की वैल्यू कितना आपने माना है 7/24, ठीक है। और पूरे का बटा 1 माइनस x की वैल्यू कितना दिया है 2/11 गुने y का मान दिया है 7/24, ठीक है। इसको कोष्टक में हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो हमने पहले बताया था ना फार्मूला याद रखो और रखना सीख लो, ठीक है। यही तो है ना आसान, यही तो मैंने कहा था कि बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे आप बेसिक नहीं करते ठीक वैसे ही कर लीजिए। अगर आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, आ जाएगा 11 गुने 24 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब एक काम करिए, ठीक है, 11 का भाग देंगे कट जाएगा 24, और 24 को 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, प्लस है प्लस नोट कर लीजिए। अब 24 का अगर इसमें भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा 11 का गुणा 7 में करेंगे 11 सते 77 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरे का अपान 1 है, कितना है भैया 1 है, याद रखिएगा 1 है ना, 1 है याद रखिएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। अब 1 है, 1 करने के बाद माइनस लगा दीजिए, ठीक। इसको माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, चलिए इसको गुणा करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा, देखिएगा ठीक से, 7 दूनी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और कटा भी सकते हैं क्योंकि इसको कटा नहीं रहे क्योंकि इसको हटाना है, ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14/11 गुणे कितना आ गया 24, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, आ जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में, ठीक है, ऊपर वाला कितना आ गया 48 प्लस 77/11 गुणे 24 पूरे का बटा, इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा, तो 11 गुणे 24 माइनस कितना आ गया 14, और पूरे का बटा 11 गुणे कितना हो जाएगा 24, कोष्टक क्या हो गया बंद। हम पहले बताए थे कि आपको ये देखना है। अब साथियों क्या करेंगे, देखें ये और ये क्या हो गया, कट गया, कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। देखो इसीलिए हम नहीं कटा रहे थे। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में, इसको जोड़ लो, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 125 आ गया, 125 बटे का, अब क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे ना, यही तो करेंगे। तो कितना आ जाएगा 264 माइनस कितना आ गया 14 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए घटाते हैं इसको, तो आ जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 125 बटा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। इसको कटा दीजिए, कटा देंगे तो आ जाएगा कितना tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितना हो गया आसान। तो कोई भी सवाल हो आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यही सिद्ध करना था, बिल्कुल कर लिए हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कहा था ना कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब चलिए 4 नंबर ऐसे ही बनाते हैं। 4 नंबर देखते हैं साथियों क्या कह रहा है, कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 बटा कितना दिया है, इतना ही दिया ना, तो कुछ नहीं करना है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 बटे का कितना दिया है 17 दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब मामला फंसता है कि सर जी यहाँ तो ये आ गया, देखिए यहाँ तो 2 आ गया। अब इसको लिए क्या करेंगे, देखो इसको लिए आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स, क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, देखिए यहाँ फार्मूला हम नोट किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। क्या होता है
tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स कितना होता है 2x अपान 2x अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला याद रखिएगा। हमने पहले कहा था इसमें सब इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको याद है साथियों तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फार्मूला आप याद रखिएगा, बस एक ही चीज़ हमेशा सोच के रखिए, फार्मूला, ठीक है। अगर फार्मूला आप याद करके रखते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं ना 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यही हम यहाँ क्या करेंगे, लागू करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स से, और फिर वही फार्मूला लगा के हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहले इसको सही से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू, देखिए ये इसको x मान लीजिएगा, इसको क्या मान लेंगे x, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 1/2 पूरे का अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर दिया है। अब यहाँ क्या कर देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब चलिए इसको 2 से 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 1 अपान 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, और 2 दूनी कितना हो गया 4, कोष्टक बंद, फिर आ जाएगा कितना tan इनवर्स कोष्टक में 1 अपान 4 1 के 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, कितना जाएगा साथियों जल्दी बताइए, 3/4 आ जाएगा, 3/4। अब इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कोष्टक में ये ऊपर जाएगा तो 4/3 आ गया। अब देख पा रहे हैं अब आप सोचो जरा, क्या सोचो, अब नया आपका सवाल तैयार हो गया। कैसा तैयार हो गया कि जहाँ 2 tan इनवर्स 1/2 था, क्या था 2 tan इनवर्स 1/2 था, वहाँ क्या आ गया, वहाँ आ गया कितना आ गया साथियों, tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ क्या है प्लस और क्या था tan इनवर्स 1/7, कितना था साथियों tan इनवर्स 1/7, और लाना कितना था साथियों, ठीक है ना, tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो tan इनवर्स 31/17। तो देख रहे हैं नया सवाल बन गया आपका, ऐसे याद रखिएगा, ये नया सवाल बन गया। तो अब बना तो क्या प्रॉब्लम, याद है ना आपको, क्या फार्मूला बताया था हमने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स कितना बताया था x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही तो फार्मूला हमने बताया था आपको, कहा था ना, यही आप फार्मूला याद रखिएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखिए ये x, ठीक है, और ये y मान लिए, बिल्कुल मान लिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए tan इनवर्स है तो हो जाएगा tan इनवर्स x है ना, x, और x इक्वल टू आपने क्या माना था 4/3 प्लस y इक्वल टू आप कितना माने थे 1/7 पूरे का बटा 1 माइनस x की वैल्यू 4/3 गुणे y की वैल्यू कितना है 1/7, ठीक है। तो इतना आप मान लिए। अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब आपको वही तो पुराना वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा LCM, क्या लेना पड़ेगा साथियों LCM लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं, 7 तरीक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। अब देखो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। और 7 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 1 के कितना आ गया प्लस में 3, और पूरे का अपान, ठीक है 1 माइनस 4 के 4/7 तरीक 7 तरीक कितना हो जाएगा 21 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब साथियों क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स कोष्टक में 28 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 28 3 31, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 31 बटा यहाँ कितना है 21 पूरे का बटा, इसका गुणा करेंगे 21 1 के 21, 21 में से अगर 4 जाएगा कितना आ जाएगा 17/21 आ गया, 21 और 21 क्या हो गया कट गया, तो आ गया कितना आ जाएगा tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, वही बेसिक फार्मूला लगा के हमने आराम से सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
आप सोचो तो पहले, कोई भी सवाल आपके सामने आए 1-2 बार सोचो, पढ़ो, उसके बाद आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 5 कह रहा है, यहाँ देखिए सवाल नंबर 5, ठीक है। तो 5 नंबर सरलतम रूप निकालना है। क्या कह रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x², ये -1 बाहर है, पूरे का बटा कितना दिया है, x दिया है, ठीक है। तो अब साथियों करेंगे क्या, इसको भी तो सोल्यूशन करना है, बिल्कुल। तो चलिए अब करते क्या है, इसको कैसे लगाना है ये भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ भी मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया x = tan थीटा। क्या मान लिया, x = tan थीटा, आपको मानना पड़ेगा। अभी आप समझ जाएंगे हमने क्यों माना है, ठीक है। फार्मूला बनाना है, आप फार्मूला बनाने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हमने मान लिया x = tan थीटा। क्यों रखा, देखो क्यों माना, क्योंकि अगर x = कितना हो जाएगा, tan थीटा। अगर यहाँ हम tan थीटा रख देंगे, यहाँ tan थीटा, तो 1 + tan थीटा = क्या हो जाएगा, sec थीटा, ठीक है। sec थीटा हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, sec टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, sec थीटा, और -1 हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा, tan थीटा। और इसको आराम से हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहले आप देखिए इसको, अब x = हमने मान लिया tan थीटा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, देरी नहीं करेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x = tan² थीटा -1 अपान tan कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, tan थीटा = अब कितना आ जाएगा साथियों, tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा = होता है sec थीटा, ठीक है। अब -1 है, -1 अपान कितना हो जाएगा tan थीटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे tan इनवर्स कोष्टक में sec थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 / cos थीटा -1 अपान tan थीटा। tan थीटा को भी तोड़ दो, किसमें, sin थीटा पूरे का बटा किसमें, cos थीटा में, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आ जाएगा = tan इनवर्स कोष्टक में, यहाँ 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 - cos थीटा पूरे का बटा यहाँ कितना आ जाएगा, cos थीटा, और अपान यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा अपान क्या हो जाएगा, cos थीटा। और आप देख पा रहे हैं कि ये cos थीटा और cos थीटा की क्या हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। तो बचेगा कितना, जल्दी बताओ, बचने वाला यहाँ है tan इनवर्स कोष्टक में 1 - cos थीटा अपान यहाँ कितना बचेगा, sin थीटा, यही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखो, अब इसको कैसे हटाएं, ये भी तो मामला फंस रहा है, इसको हम कैसे हटाएं। तो याद करो, क्या याद करना है कि देखो, खोजो 1 - cos थीटा का फार्मूला है, यहाँ देखिए 1 - cos थीटा मिल तो गया, क्या है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा का फार्मूला कितना है, 2 sin² थीटा/2, 2 sin² थीटा/2 कितना हो जाएगा, 2 sin² थीटा/2 पूरे का बटा। अब sin थीटा का फार्मूला रखना है, पर कौन सा रखना है, जो बटे वाला हो, थीटा/2 वाला, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं, लिखा है sin थीटा का फार्मूला खोजो, कहाँ है, मिला, यहाँ है, देखो मिल गया। ये देखिए sin थीटा का फार्मूला है, कितना है, 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, 2 sin थीटा/2, 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, फार्मूला आपका मिल गया। अब साथियों करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, वही कटा देना है ना। कौन कौन कटेगा, देखो एक तो 2 गया, एक 2 जाएगा, ठीक है, और एक कौन जाने वाला है, देखो एक sin थीटा/2 से एक चला जाएगा, तो बचेगा कितना, जल्दी बताओ, बचने वाला है tan इनवर्स कोष्टक में ऊपर कितना बचेगा, sin थीटा/2 अपान नीचे कितना बच गया, केवल cos थीटा/2। इतना तो आ गया, लेकिन अब आगे भी तो कुछ करना है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। तो चलो देखो, अब यहाँ कर लेते हैं। तो साथियों करेंगे क्या कि tan इनवर्स कोष्टक में sin बटा कास क्या होता है, tan, तो tan नोट कर लो, tan, लेकिन यहाँ क्या है थीटा/2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा/2 होगा कि नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, ये tan और tan कट जाएगा, ये tan और क्या हो जाएगा, tan कट गया, तो बचेगा कितना, थीटा/2। तो देखो थीटा/2 बचा, लेकिन 1 मिनट सोचो ज़रा कि आपने यहाँ क्या माना था, याद आया कि नहीं, यहाँ आपने यहाँ माना था x = tan थीटा, तो थीटा = क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स x, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। अब साथियों करेंगे क्या, इतना करने के बाद देखिए अब आ जाएगा थीटा, यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू थीटा, यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। फिर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 1/2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x, कितना है tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। तो देख पा रहे हैं आपका आंसर आ गया। तो बेसिक आपसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट सवाल नोट करते हैं, क्या कह रहा है 6 नंबर क्या कह रहा है साथियों, tan इनवर्स 1/√में x² - 1, यही तो कह रहा है। तो अब क्या करेंगे ज़रा सोचो, अब इसमें भी तो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ क्या रखें, चलो हम बताते हैं क्या रखना है। आप लिख देंगे माना x = हम यहाँ सेक थीटा रख देते हैं, क्या रखते हैं, सेक थीटा। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे सर सेक थीटा क्यों रख रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर x = सेक थीटा है तो थीटा = क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ठीक है, याद रखिएगा, थीटा बराबर सेक इनवर्स x, x = सेक थीटा। ठीक है, रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों रख रहे हैं। तो चलिए रखते हैं, तो आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, कोष्टक में 1/√में x², x का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है 1, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 1/√में में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो तो वह किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब क्या करेंगे साथियों, इतना हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर tan इनवर्स = इतना आ गया, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको कड़ी से कहाँ निकालने, बाहर। तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 1/, ये देखो करड़ी है, ये स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, tan थीटा बचेगा, बिल्कुल tan थीटा बचेगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं क्या कि tan इनवर्स कोष्टक में 1/tan थीटा = क्या होता है, cot थीटा, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो, लेकिन इसको हटाना है ना, कैसे कटेगा, तो देखो आपके पास एक ही मेथड अब बचा है, और वो मेथड क्या है हमारे पास, वो एक ही मेथड है, क्या कि आप जानते हैं क्या कि tan, क्या जानते हैं, tan 90 अंश को क्या लिखते हैं, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, देखो cot थीटा = होता है tan 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot थीटा, एक ही मेथड था क्योंकि इसको हटाना था ना। देखो tan गया, तो अब कितना बच गया, π/2 माइनस थीटा, और आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा = आपने क्या माना था, सेक इनवर्स x। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x, ये आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान है। पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x = सेक थीटा मान लिया, तब थीटा = हो जाएगा सेक इनवर्स x, x बराबर सेक थीटा माना तो थीटा = सेक इनवर्स x हुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया, यही वैल्यू रख दिया, इसको नोट किया, tan इनवर्स x। ठीक है, तो 1/, यहाँ क्या है x², x = क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स, फिर 1/√, में इसका फार्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 = tan स्क्वायर थीटा। फिर हमने कुछ नहीं किया, tan इनवर्स कोष्टक में 1/, ये कड़ी टूटेगा तो tan थीटा निकलेगा, और tan इनवर्स ये 1/tan = क्या होता है, cot थीटा, और tan इनवर्स मैंने नोट कर लिया। और आप जानते हैं कि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो tan कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस थीटा। तो π/2 मैंने नोट कर लिया, और थीटा का वैल्यू कितना, यहाँ क्या आया था, सेक इनवर्स x हमने रख लिया। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए आगे बनाते हैं। हमने कहा था ना कि अगर 1-2 बार आप बनाएं तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए 7 नंबर देख लेना, बिल्कुल 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स कोष्टक में कह रहा है अंडर रूट में 1 - cos थीटा। देखो सवाल देखने में अगर बड़ा लगे ना, समझ लो जल्दी लग जाएगा, याद रखिएगा, बड़े सवाल छोटे में लग जाते हैं। ठीक है ना, छोटा सवाल बड़ा चला जा सकता है। अब देखो ये भी, इसको कैसे लगाएं, तो अब इसको सोचो कैसे लगाएं।
तो कुछ नहीं करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये देखना है कि आपके पास क्या फार्मूला है किसका, 1 माइनस कॉस थीटा का, और ये भी देखना है कि आपके पास फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का। तो देखो यहाँ देखते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका फार्मूला तो है कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मिला कि नहीं मिला, सॉरी ये इसका है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये गलत है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा का भी तो देखना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का देखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब करना क्या है, अब तो आसान हो गया, आप तो समझ गए होंगे सर जी इसका वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, कोष्टक में आ जाएगा अंडर रूट में कितना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ कितना दिया है जल्दी बताइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोष्टक बंद कर दीजिए, 2 और 2 से विदाई हो जाएगा। तो बचने वाला कितना है tan इनवर्स, फिर कितना जाएगा कोष्टक में अंडर रूट में कितना आने वाला है, ठीक है, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कोष्टक में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अब साथियों करना क्या, ये भी तो सोचना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, आ जाएगा tan इनवर्स, फिर कोष्टक में देखो ये कर्ण स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा tan थीटा बाई 2 आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो अब क्या करेंगे साथियों, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब तो आंसर आपका आ ही गया है। तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ कितना है, यहाँ है tan थीटा बाई 2। आप चाहे यहीं रोक दीजिए, चाहे tan का विदाई करा देंगे तो थीटा बाई कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ यक्स दिया था तो हमने थीटा किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ यक्स रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यक्स बाई 2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए ढेर सारे सवाल बच रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल अगर अब भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें एक एक सवाल जो भी छूटा रहेगा बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।